Hello everyone, my name is Himanshu Mandral and today we are going to start chapter number 1 rational numbers of class 8। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बेसिक फर्स्ट चैप्टर है आपका मैथ्स का। बट जो हम स्टार्ट करेंगे अपना रैशनल नंबर, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें रिकॉल करनी है, जैसे कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम अपनी क्लास 6th एंड 7th में पढ़ के आए हैं। एंड यू नो ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 6 देन 7 एंड देन हम आएंगे क्लास 8 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। ओके, तो ध्यान से देखेंगे। तो जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा, ये सबको पता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मीन जैसे कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमेशा काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ओके एंटिल सो ऑन। तो इसी तरीके से जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं और उसके लिए हम लेटर यूज़ करते हैं कैपिटल N, और वो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 2 3 एंड सो। बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास। सिमिलरली वी कम टू द होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो होल नंबर्स में हमारे पास क्या हो जाता है कि वी कैन ऐड 0 इनटू इट। मीन्स इफ वी कैन ऐड 0 प्लस नेचुरल नंबर्स तो हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, होल नंबर्स। फाइन, तो होल नंबर्स को हम W से डिफाइन करते हैं। ओके, और होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से। 1 2 3 एंड सो ऑन। मीन्स हम नेचुरल नंबर्स के अंदर अपना एक 0 और इंक्लूड कर देंगे तो वो एक कंप्लीट बन जाता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं होल नंबर्स, सारे के सारे। या तो कुछ नहीं होता या फिर स्टार्ट होता है 1 से। तो अगर हम बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बॉक्स ऑफ सर्टेन बॉल्स, ठीक है, उसमें कुछ बॉल्स है। अगर क्या हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होगी, या तो बॉल्स नहीं होंगी, एक हो सकती है, 2 हो सकती है। तो मतलब पॉसिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, 0 से। तो होल नंबर्स के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन वी कम टू द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते थे कि वी कैन ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इनटू इट। मीन्स लाइक -3 -2 -1 देन 0 देन 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं, नेगेटिव्स प्लस पॉजिटिव्स प्लस 0। तो मीन्स जो इंटीजर्स होते हैं उसमें हमारे नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, होल नंबर भी इंक्लूडेड होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ओके फाइन। तो जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर मैं ऐड कर देता हूँ 0 तो वो क्या बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स, राइट। और अगर इन सब के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिए, प्लस कर दिया इसमें नेगेटिव नंबर्स भी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल इंटीजर्स का सेट बन जाएगा, ठीक है। फाइन। तो इंटीजर्स ऐसे होते हैं हमारे जिसमें नेगेटिव भी होंगे और होल नंबर्स भी होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा इंटीजर्स, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, उस पर आते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक दैट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अ नंबर that can be defined in the form of p by q, okay, p by q where q not equals to 0 and the most important thing is q not equals to 0 and p and q are integers। p and q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि 1/3 -5/7 फॉर एग्जाम्पल, 100/1
150। तो इस तरीके के नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। मीन्स अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने किया क्या, अगर 1/3 को हम डिनोट करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3333 एंड सो ऑन, राइट। एंड 5/7 को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज -0.71 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको भी, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको भी आप इसी के डेसिमल फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इंटीजर्स के साथ डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे को क्या मिल जाएंगे, रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया अब कि डेसिमल नंबर्स को भी हमने इंक्लूड कर दिया, डेसिमल्स प्लस इंटीजर्स, ओके, वी विल गेट रैशनल नंबर्स। हमें क्या मिल जाएंगे, रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे इन शॉर्ट फॉर्म, आप सिंपली कह सकते हो ऐसा। ठीक है, तो डेसिमल्स भी नंबर हमने ऐड कर दिए, अब इंटीजर्स भी आ गए, तो वो सारे के सारे हमारे फिर क्या हो जाएंगे, हमारा एक फॉर्म बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। पर जो मेन डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की वो क्या है, अगर आप किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो एंड q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि वो नंबर आपका रैशनल है। तो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, और बहुत सारे डेसिमल नंबर्स भी ऐसे होते हैं जिनको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। फाइन, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पे। प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ भी चुके हैं। तो जो आपने इन प्रॉपर्टीज, ये सारी सेम प्रॉपर्टीज आपने किस में पढ़ी थी, क्लास 6th एंड 7th में भी पढ़ी थी। अभी आपको याद आ जाएगा एक बार आप देखेंगे तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने होते हैं बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं 4, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट एडिशनल एडिशन से, हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी फर्स्ट होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है एडिशन में कि इफ A and B are two rational numbers, ठीक है, क्या कहती है कि अगर हमारे पास A and B दो रैशनल नंबर्स हैं then A plus B is also a rational number। जो A plus B है वो भी क्या होना चाहिए, आपका एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ से हमने वैल्यूज निकाली हैं वापस हमारी जो आंसर आएगा वो उसी में आना चाहिए। मतलब कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें अगेन इंटीजर मिलता है, अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें अगेन एक नेचुरल नंबर मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिमिलरली अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे को अगेन क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिल जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैंने लिया 0.5 प्लस 1.5, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। दोनों को ऐड करोगे तो 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब देखो कैसे, 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1/2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2। अब दोनों को ऐड करोगे तो यू कैन टेक एलसीएम हियर, तो एलसीएम इज 2, then 1 plus 3, that means 4/2, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2, तो मीन्स 2। तो देखेंगे अगर हम p/q की फॉर्म में लेते हैं दो नंबर्स को, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे को एक, और इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या होता है 1, तो मीन्स ये भी आपका p/q फॉर्म है। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको क्या मिला आंसर में, एक रैशनल नंबर ही मिला। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन आर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन इज क्लोज्ड। ठीक है, लिख देता हूँ, रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन आर क्लोज्ड।
क्लोज का मतलब समझ रहे हो, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, मीन्स जो उसका आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा, कोई अदर नंबर टाइप का नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। तो नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी को। सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, या कॉम्यूटेटिव ही बोलेंगे आप, सिंपल तो कॉम्यूटेटिव ही लिख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि इफ A and B are two rational numbers, अगर A and B हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं, तो अगर हम A प्लस बी निकालते हैं, देखो हम किस पे काम कर रहे हैं, एडिशन पे काम कर रहे हैं, तो अभी हम प्लस करेंगे दोनों। इफ वी कैन ऐड A and B, और जो आपका आंसर आता है बाय इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस, मीन्स अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, B प्लस A करते हैं, तो अगर हमारे को आंसर सेम मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें, अगर मैंने किया 1/2 प्लस 3/2, तो बेटा क्या आया था, 2 आया था, हमने चेक किया। सिमिलरली अगर मैं 3/2 प्लस 1/2 करूँगा तो वो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं इसको। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम उनकी पोजीशन को इंटरचेंज भी कर देते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हमारा फॉलो करता है। तो दैट मीन्स rational numbers over addition is commutative. Rational numbers over addition are commutative. समझ में आया? कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, सिर्फ आपको पोजीशन इंटरचेंज करनी है। अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद भी आपका आंसर सेम रहता है तो आप क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव है। मीन्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि साइन सेम रहना चाहिए। पोजीशन चेंज करेंगे सिर्फ नंबर्स की, साइन को चेंज नहीं करना। हमने सिर्फ पोजीशन चेंज किया, एडिशन यहाँ पे भी था और यहाँ पर भी सेम ही था। ओके, तो नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सब। तो नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, नाउ वी कैन टेक थ्री नंबर्स, थ्री रैशनल नंबर्स। इफ ए, बी एंड सी आर थ्री डिफरेंट नहीं भी ले, सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं। आर रैशनल नंबर्स ही ले लेते हैं, आर रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, कि हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं ए बी सी। अगर मैं क्या करता हूँ, इफ वी कैन ऐड ऑल दिस थ्री, पहले मैंने a प्लस बी किया, जो रिजल्ट आया उसको मैंने c में ऐड किया, या फिर पहले मैंने b प्लस सी कर लिया। मीन्स हम दोनों में से किसी का भी पेयर अप करके पहले उसको सॉल्व करके फिर तीसरे के अंदर ऐड करते हैं, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझा दूंगा। ये चीज़ बहुत इजी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमने तीन नंबर ले लिए, जैसे कि a ले लिया मैंने 0.5, b ले लिया मैंने 1 और c ले लिया मैंने -1 2.5। ठीक है, तीन नंबर से मेरे पास, तो माइनस नहीं पॉजिटिव ही कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। तो यहाँ पे हो गया 0.5 प्लस 1 प्लस 2.5, और यहाँ पे हमने ले लिया 0.5 प्लस 1 प्लस 2.5। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का अगर मैं पहले एडिशन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है बेटा, 1.5 प्लस 2.5। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.5 प्लस 3.5। ठीक है, आंसर डिफरेंट है बट जो फाइनल आंसर होगा वो सेम होगा। 1.5 प्लस 2.5 दैट इज 4, एंड यहाँ पर भी अगर ऐड करेंगे तो 4। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेम आंसर मिल रहा है। मीन्स इससे मतलब नहीं होता कि आप किस दोनों को पहले ऐड कर रहे हो, आप किन्हीं भी दोनों को पहले ऐड कर सकते हो, और जो आपका रिजल्टेंट आएगा उन दोनों के एडिशन का उसको आप थर्ड वन में ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। इट इज़ योर चॉइस कि आप फर्स्ट सेकंड को पहले ऐड करना चाहते हो या लास्ट टू को पहले ऐड करना चाहते हो। तो ये तो मैंने आपको डेसिमल फॉर्म का एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ p/q, मतलब कि 1 बाई समथिंग वाला। तो a इज इक्वल्स टू 1/2, b इज इक्वल्स टू 3/2 एंड c इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 5/2। ओके,
तो फिर हमने दोबारा से एडिशन किया, देखिए तो 1/2 प्लस 3/2 को मैंने पहले ऐड किया, प्लस फिर 5/2 किया। यहाँ पे मैंने 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 को मीन्स पहले मैंने यहाँ पर फर्स्ट 2 को ऐड करा, तो फर्स्ट 2 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 1 + 3 प्लस 5/2। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज 3 + 5/2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4/2 प्लस 5/2, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/2 प्लस 8/2। अगेन यू कैन ऐड देम, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो एलसीएम सेम 2, 5 + 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 8। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 9/2 और यहाँ पर भी 9/2। तो आपका रिजल्टेंट हमेशा सेम रहेगा, रिजल्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आपकी जो क्या होता है रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन, रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन आर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ वी कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को पहले मैं आपको इजीली समझाऊंगा कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम आगे और फॉलो करेंगे। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को आप देखेंगे तो हमारी पहली है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, इफ यू कैन ऐड एनी नंबर इनटू द नंबर, आपने एक नंबर लिया उसके अंदर आपने दूसरे नंबर को ऐड किया और ऐड करने के बाद अगर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, मीन्स जो भी आपका नंबर था वो एज इट इज रहता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, आपका आइडेंटिटी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल इफ ए बी एनी रैशनल नंबर, ठीक है, हमने ले लिया कि ए कोई भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड इफ वी कैन ऐड 0 into 8 और 0 के अंदर अगर हम ए ऐड करें तो हमारे को रिजल्टेंट हमेशा सेम मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि अगर आप 0 के अंदर कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते ना बेटा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो अगर किसी भी नंबर के अंदर आप किसी भी दूसरे नंबर को ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो नंबर आपका एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा उस नंबर के एडिशन के बाद, तो जो नंबर को आप ऐड कर रहे थे ना, जिस नंबर को आप ऐड कर रहे थे वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका देखा जाए तो 0, तो 0 को आप किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें या 0 के अंदर किसी भी नंबर को ऐड करें तो आपका रिजल्टेंट हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, तो हम उसी को क्या बोल देते हैं कि वो हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी के बाद आता है हमारा, ये थी आपकी फोर्थ। नाउ फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, देखेंगे ध्यान से, दिस इज इनवर्स। आप इसको एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि आप इसको एडिशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो इनवर्स क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, ए और बी हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं, ओके बेटा, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं एंड वी विल गेट आइडेंटिटी, किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करने के बाद अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो हम बोलते हैं वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं a प्लस बी करूँ या फिर b प्लस ए करूँ और मेरे को क्या मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मिले, दैट मीन्स 0। एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, ये अभी हमने पढ़ा है ऊपर, तो एडिटिव आइडेंटिटी ही मिलती है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, कैसा नंबर है, एक दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो मीन्स अगर मैं देखूँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू माइनस a, तो a का जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, b होगी, और b क्या है, माइनस a के इक्वल है। तो मीन्स आपको अगर सिंपली एग्जांपल से समझाऊँ मैं, तो एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड एनी एडिटिव आइडेंटिटी, लाइक 2 की एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है हमें, क्या होगा, तो हमने 2 के अंदर b को ऐड किया और हमें क्या मिलना चाहिए बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स 0 मिलना चाहिए, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2, तो मीन्स -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। मीन्स अगर मैं 2 के अंदर -2 को ऐड करता हूँ तो मेरे को एडिटिव
आइडेंटिटी मिल जाती है ना। तो जो भी आपके दो नंबर्स होंगे तो -2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 2, और 2 की एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -2। मतलब दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स बनते हैं हमेशा, अगर उन दोनों का सम क्या आ रहा है, यस एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, दोनों का सम। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बन जाते हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। तो दीज 5 प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडिशन। इसी तरीके से हमारी 5 प्रॉपर्टीज होती है मल्टीप्लिकेशन की भी। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा इन्वर्स है, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको बोला जाए किसी का एडिटिव इन्वर्स निकालो, तो जब आप बस आप उसका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। जैसे 2 का -2, 3 का -3, 1/2 का -1/2, 5/4 का -5/4, तो वो एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे, एडिटिव इन्वर्स रहेंगे। तो नाउ अब आप आते हैं जल्दी से मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। वी कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे 5 प्रॉपर्टीज रहेंगी। फर्स्ट वन इज क्लोजर। तो क्लोजर में हमारा क्लोज है या नहीं, हम पहले वो चेक करते हैं। तो इफ A and B are two rational numbers, ठीक है, then A multiply B और B multiply A is also a rational number। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑपरेटर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो जहाँ पे हमारे सारे साइन पॉजिटिव थे ना, वहाँ पे वहीं पे हम सारे साइन हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, तो एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा। जैसे कि हमने बोला कि A जो है वो है 1/2 और B जो है वो है हमारा 3/4। तो अगर आप A इंटू B करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/4। ओके, तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो आपका क्या है 3/8। इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 हियर। तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर ही है। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड। ठीक है, वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। मतलब कि आप उनका प्रोडक्ट जब भी करेंगे दो रैशनल नंबर्स का, तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, यस रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जल्दी से, ध्यान से देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। और बेटा नोट करते रहना है, ठीक है। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो आपकी, और आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा भी हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, तो नाउ सेकंड वन हमारी क्या थी, कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, A and B are two rational numbers। अगर A and B हमारे दो रैशनल नंबर है तो हमारे क्या बताया था, सिर्फ आपको पोजीशन चेंज करनी होती है, साइन चेंज नहीं करना। मीन्स अगर हमारा A into B और B into A सेम आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत बड़े एग्जांपल नहीं ले रहा। जैसे कि मैंने लिया 1/2 मल्टीप्लाई -3/2 एंड हम साइन चेंज कर देते हैं, बस साइड चेंज करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भी आएगा -3/4 और यहाँ पर भी आएगा -3/4। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव भी होते हैं। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है आपका, बहुत ध्यान से सीखना है। अगर आप एक बार बेसिक समझ जाएंगे ना तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता, और आप कभी नहीं डरेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने से। मैथ्स बहुत ही इजी होती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और मेरे ख्याल से आपके पास बहुत दिमाग है। ठीक है, इनफैक्ट हम सबके पास है, और मैं तो अपने आप को बहुत होशियार समझता हूँ। तो आई होप आप भी समझते होंगे, क्योंकि बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता ना। नाउ थर्ड वन इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में हम 3 नंबर्स लेते थे, 3 नंबर्स ले लेते हैं बेटा। A, B एंड C आर रैशनल नंबर्स।
ए बी सी तीनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अगर मैं इन रैशनल नंबर्स को देखूं तो हमें सिर्फ क्या करना है, तीनों का प्रोडक्ट, यहाँ पर भी तीनों का प्रोडक्ट, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज करने हैं। यहाँ पे हम पहले 2 का प्रोडक्ट करेंगे, फिर तीसरे का प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे हम पहले लास्ट 2 का करेंगे फिर, तो मीन्स हम किन्हीं भी 2 करके सिर्फ चेक करेंगे। अगर ये आंसर सेम आता है तो हम क्या बोलते हैं कि एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे हमने ले लिया जैसे कि 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5/4 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5/4। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिए पहले, क्या आ जाएगा बेटा, 3/4 मल्टीप्लाई 5/4, यह आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 15/8, सॉरी ये भी आपका 4। ओके, तो दिस इज 15/16, दिस इज ऑल्सो 15/16। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अगर हम पोजीशन मीन्स किन्हीं भी 2 को पहले कंसीडर करके उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो रैशनल नंबर्स हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव। मजेदार है ना, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेटा साथ साथ नोट करते रहेंगे सब, ठीक है, तो साथ साथ नोट करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी आइडेंटिटी, मीन्स यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब आ रहा है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर है, 2 नंबर्स, ठीक है, अगर मैं किसी एक नंबर के अंदर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं, आइडेंटिटी को बस याद रखो कि आपका आंसर में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो नंबर आपने लिया है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहना चाहिए जैसे पहले था। तो अगर आपका वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है बाय ऑपरेटिंग मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो सेम रहता है, यस 1, ठीक है। अगर हम 1 के अंदर, तो 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो 1 क्या होती है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर मैंने ले लिया 3/4 और इसके अंदर 1 को मल्टीप्लाई किया, या 1 के अंदर 3/4 को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर मेरा हमेशा क्या रहता है, 3/4 ही रहता है। दैट मीन्स अगर मैं a इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी करूँ, आइडेंटिटी को मैंने 1i से डिफाइन कर दिया, ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे अगर मैं i को a से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को फिर से a ही मिल जाए, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो क्या है मेरी, ठीक है। तो हमारी जो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, रैशनल नंबर्स की 1 होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, ठीक है। याद रखेंगे सब, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो नाउ कम टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लुक फिफ्थ वन, ओके। तो फिफ्थ वन में क्या बोला है हमारे को, इनवर्स। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एडिटिव इनवर्स में बताया था कि हम किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे को रिजल्टेंट में क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर हम 2 नंबर्स को, 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो हम क्या बोलेंगे, वो दोनों कैसे हैं हमारे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि अगर मैं बोलूँ a इंटू बी और b इंटू ए इज इक्वल्स टू एडिटिव 1, तो मीन्स ये क्या थी, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही मिल रही है हमें तो हम क्या बोलेंगे बेटा, समझ गए, एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो a इंटू बी को अगर मैं 1 ले लूँ तो b की वैल्यू क्या गई, 1/a, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया a ले लिया मैंने 3/4, ओके। तो अगर मैं a इंटू बी करता हूँ और वो क्या आना चाहिए, 1, तो 3/4 इंटू बी करूँगा तो वो क्या आना चाहिए, 1। डिवाइड वाला कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। अगर हम साइड चेंज करते हैं, राइट, तो ये हो जाएगा 4/3। तो हमने देखो यहाँ पे किया क्या, सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया। तो आपको सिंपल क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। कोई भी नंबर आपको दिया उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव
लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ p बाई क्यू इज q बाई p। याद रहेगा, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी रहेगा। अब लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे हम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, वी कैन टेक 3 नंबर्स लाइक a b c। अब हमने क्या किया कि एक के बीच में तो लगाया एडिशन और इधर लगा दिया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन का क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम दोनों ऑपरेटर्स को एक साथ यूज कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हियर। मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एडिशन पे, देखो कैसे, यहाँ से a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर आपका आंसर सेम आता है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऑपरेटर्स को, तो हम क्या बोलते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ले लिया 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 1/2, और यहाँ पे ले लिया मैंने 1/5 ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे ले लिया मैंने, अब a की वैल्यू क्या लिया 1/2, ये हो गया हमारा 3/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 1/2 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 + 1 4/5। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10/3 प्लस 10/1। तो नाउ यू कैन जब मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, तो 4 × 1 = 4, 2 × 5 = 10। हियर एलसीएम लेंगे तो 10, 10 / 10 = 1, 1 × 3 = 3 प्लस 10 / 10 = 1, 1 × 1 = 1। तो अगेन दिस इज 4/10 = 4/10, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने यहाँ पे दोनों का एडिशन पहले किया और फिर मल्टीप्लिकेशन किया, या डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर एडिशन किया, तो भी आंसर सेम रहता है, तो हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ यूर चैप्टर। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो यू कैन ईजिली सॉल्व the questions of exercise 1.1. So in next video we are going to solve questions of exercise 1.1. Stay safe, stay happy.